चाणक्य आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं धर्मांतरण एवं आरक्षण के बारे में। ये मुद्दा हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने दलित हिंदू से धर्म बदलकर ईसाई बने सीपीएम विधायक ए राजा की विधायकी रद्द कर दी है। ए राजा पर आरोप था कि दलित होने का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर वो चुनाव लड़े थे। तो आइए अब इस मामले को देखते हैं विस्तार से। हाल ही में 2021 में केरल विधानसभा चुनाव में देवीकुलम एक आरक्षित सीट थी। इस सीट से सीपीएम की तरफ से ए राजा और कांग्रेस की ओर से डी कुमार चुनाव लड़े थे। ए राजा ने इसमें 7,848 मतों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर करके इस चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस नेता डी कुमार ने आरोप लगाया कि एमएलए ए राजा दलित हिंदू से धर्म बदलकर ईसाई बन गए हैं। ऐसे में आरक्षित विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया है। इस मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि ए राजा केरल के दलित हिंदू परायण समुदाय से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वह धर्म बदलकर ईसाई बन गए हैं। ऐसे में ए राजा आरक्षित देवीकुलम सीट से विधायक चुने जाने के योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि ए राजा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस तरह केरल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ए राजा अब विधानसभा सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इस विषय पर केंद्र का पक्ष क्या है? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि धर्म बदलकर मुस्लिम और ईसाई बनने वाले दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। साथ ही सरकार ने धर्म बदलने वाले सभी दलितों को रिजर्वेशन की सलाह देने वाले रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को भी मानने से इनकार कर दिया है। धर्म बदलकर मुस्लिम और ईसाई बनने वाले दलितों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं, इसकी जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक आयोग बनाया है। केंद्र सरकार ने ये आयोग कब बनाया और किस उद्देश्य से बनाया? तो 6 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के.जे. बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया है। इस आयोग में कुल 3 सदस्य हैं। पूर्व चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रविंद्र कुमार जैन, यूजीसी सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव भी इसके सदस्य हैं। इस आयोग को बनाने के पीछे केंद्र सरकार का उद्देश्य ये है कि अब अपनी रिपोर्ट में ये आयोग सरकार को सुझाव देगा कि धर्मांतरण के बाद दलित, मुस्लिम और ईसाइयों को अनुसूचित जाति के तौर पर आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल उठते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए और मुस्लिम और ईसाइयों को आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने सुप्रीम कोर्ट में ईसाई या मुस्लिम बन चुके दलितों को आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की है। 2004 से ही ये मामला कोर्ट में है। संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के आदेश पर 1950 में हिंदुओं में अछूत माने जाने वाली कई जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला था, जिन्हें आज हम दलित कहते हैं। 1956 में राष्ट्रपति के इस आदेश में संशोधन करके इसमें सिख दलितों को भी जोड़ दिया गया। वहीं 1990 में वीपी सिंह की सरकार थी और एक बार फिर से इस आदेश को बदलकर बौद्ध धर्म के लोगों को इसमें जोड़ दिया गया। बौद्ध धर्म के वो लोग जो दलित कैटेगरी में आते हैं। इस सरकारी आदेश में लिखा है कि हिंदू, सिख और बौद्ध को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने वालों को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। यही वो सरकारी आदेश है जिसकी वजह से देश में धर्म बदलकर मुस्लिम और ईसाई बनने वालों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से वे आरक्षण का लाभ भी नहीं ले पाते हैं। अब अगर बात की जाए कि धर्म बदलकर मुस्लिम और ईसाई बनने वालों को रिजर्वेशन देने पर सरकार का क्या मानना है, तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दलित, मुसलमान और ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं देने को लेकर 3 तर्क दिए हैं। केंद्र सरकार का पहला तर्क है कि राष्ट्रपति के आदेश 1950, 1955 और 1990 मुस्लिम और ईसाइयों को अनुसूचित जाति मानकर आरक्षण का लाभ देने की परमिशन नहीं देता है। दूसरा, अनुच्छेद 25 के खंड 2B में हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल है।
इसलिए इन 3 धर्मों के अलावा किसी और धर्म के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम और ईसाइयों में जाति भेद और छुआछूत नहीं है, इसलिए इनको अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया जा सकता है। यानी कि दलित वर्ड उन्हीं लोगों के लिए यूज होता है जो कि छुआछूत के शिकार होते हैं। जब ईसाई और मुस्लिम धर्म में इस तरह का कुछ है ही नहीं, तो उनको आरक्षण किस आधार पर दिया जा सकता है। अब जो सरकार ने 3 ठोस तर्क दिए हैं, उनके विरोध में भी विचार है। सरकार के इन तर्कों के विरोध करने वाले अनुच्छेद 25 के खंड 2B में संशोधन करके मुस्लिम और ईसाई धर्म को भी इसमें शामिल करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध शामिल थे, लेकिन 1955 में संशोधन करके सिख और 1990 में संशोधन करके बौद्ध को इसमें शामिल किया गया था। 1990 के संशोधन तक भारत में बौद्ध धर्म के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। यानी कि कहना है इनका कि अनुच्छेद 25 के खंड 2B में जो कहा गया है कि इनको शामिल नहीं किया जा सकता और हिंदू शब्द में सिख, जैन, बौद्ध शामिल है, तो ये तो बाद में शामिल हुए हैं, इनको पहले क्यों नहीं शामिल किया गया। ये भी मानना है विरोध करने वालों का कि ऐसा है तो जैन को अभी भी अनुसूचित जाति का दर्जा क्यों नहीं मिला है। सरकार ने जिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी का विरोध किया है उसका क्या कहना है, तो ये अक्टूबर 2004 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में सरकार ने एक आयोग बनाया। इस आयोग को देश में भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 2004 में यह आयोग बना था और रंगनाथ मिश्रा इसके अध्यक्ष थे। इस आयोग ने क्या कहा था? इस आयोग ने कहा था कि 1950 में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 341 के तहत अध्यादेश जारी करके पैरा 3 में दलित मुस्लिमों और ईसाइयों को अनुसूचित जाति के दायरे से बाहर किया था। वह असंवैधानिक था, वो खत्म होना चाहिए। यानी कि रंगनाथ मिश्रा आयोग का मानना है कि मुस्लिमों और ईसाइयों को भी दलितों की कैटेगरी में शामिल करना चाहिए और इसके लिए किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। ये काम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि मुस्लिम और ईसाई धर्म में शामिल होने वालों को रिजर्वेशन नहीं देने का तर्क कितना सही है, यानी कि इनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ये कितना सही है। इस्लाम और ईसाई धर्म में जातिगत भेदभाव नहीं है, इसी वजह से हिंदू धर्म के दलित मुस्लिम और ईसाई धर्म में शामिल होते हैं। वहां जातिगत भेदभाव वैसा नहीं है जैसा हिंदू धर्म में है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग फैसलों में इस बात को माना है। ऐसे में धर्म बदलने वाले दलितों को रिजर्वेशन मिलना आरक्षण की मूल भावना के खिलाफ है, जो कि जातिगत भेदभाव पर आधारित है। इसलिए ये लाभ धर्म बदलकर मुस्लिम और ईसाई बनने वाले दलितों को नहीं मिलना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। धर्म बदलने वाले दलितों को इन शिक्षण संस्थानों में शिक्षा मिलती है, जो कि उन्हें धर्म नहीं बदलने वाले दलितों से कहीं अधिक सामर्थ्यवान बनाती है। मुस्लिम और ईसाई धर्म से जुड़े कई सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धर्म बदलने वालों को विशेष लाभ भी दिया जाता है। ऐसे में उन्हें रिजर्वेशन देना धर्म नहीं बदलने वाले दलितों के साथ भेदभाव करना है, जो कि संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है और मतांतरित दलितों को गैर मतांतरित दलितों पर दोहरा लाभ देने जैसा होगा। यानी कि एक तो आपने धर्म परिवर्तन कर लिया और धर्म परिवर्तन करने के बाद आप ईसाई बन गए, आपको मिशनरी स्कूल में एडमिशन भी मिल रहा है और बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, साथ में आपको गवर्नमेंट रिजर्वेशन भी दे रही है। तो ये पूरा डिस्क्रिमिनेशन होगा उन दलितों के साथ जो ओरिजिनली हिंदू, सिख या फिर बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं, जिनको ऐसे फायदे नहीं मिलते हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी है। अगर ऐसा हुआ तो हिंदू दलितों में ये मैसेज जाएगा कि धर्म बदलने से दोहरा लाभ मिल रहा है, इससे धर्मांतरण को बढ़ावा मिलेगा, जो कि संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर हमला होगा। इससे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन भी होगा। ये राष्ट्र की सांस्कृतिक और भौगोलिक अखंडता के लिए भी बड़ी चुनौती होगी और लंबे समय में एक बार फिर से भारत को अलगाववाद की उसी राह पर ले जाएगा जिस पर चलकर कभी पाकिस्तान बना था। इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।